प्रॉब्लम नंबर 5.7। सो इसमें हमें क्या पूछा गया है देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लॉन्ग विल इट टेक्स टू प्रोड्यूस 2.4.5 ग्राम ऑफ एजी मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। तो मतलब हमें वह जो ग्राम में वैल्यू दी हुई है वो किसकी होगी, वेट की होगी ना, मैं तो मास होगा उसका। तो गिवन गिवन लिखेंगे हम, गिवन इज इक्वल टू क्या रहेगा, W इज इक्वल टू 2.415 ग्राम ऑफ एजी मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय पासिंग अ करंट ऑफ करंट। तो करंट कितना गिवन है, करंट है 3 एम्पियर का, ठीक है। तो 3 एम्पियर क्या रहेगा हमारा करंट, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। फिर क्या बोल रहे हैं, मोलार मास ऑफ एजी इज, मोलार मास भी गिवन है, मोलार मास इज इक्वल टू क्या है, मोलार मास 0.1079 ग्राम मोल इन, ठीक है। तो अभी फाइंड क्या करना है मुझे बताओ, फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमें टाइम। क्यों क्यों बोलते हैं, हाउ, उन्होंने बोला ना हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स मीन्स कितना इसको टाइम कितना लगेगा। ओके, तो टाइम फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है W इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन 96500, ओके, 96500 इंटू क्या है हमारा, मोल रेशो है, मोल रेशो इंटू क्या है हमारा, मोलार मास, किसका, मोलार मास ऑफ एजी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि हमें क्या मिल गया, मोलार मास यहाँ पे गिवन ही है, सॉरी करंट भी गिवन है, फिर इसका वेट भी गिवन है, यानी कि मास गिवन है। आफ्टर दैट ये तो हम टाइम तो हमें फाइंड करना है, और अभी हमें फिर हमें क्या चाहिए, मोल रेशो चाहिए, ठीक है। तो मोल रेशो कैसे फाइंड करते हैं, मोल रेशो उसका फॉर्मूला मैंने इसके पहले भी बताया था, अभी भी लिखेंगे अपन, वो होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ओके, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हाफ रिएक्शन। ओके, ये हाफ रिएक्शन है, फुल रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी होते हैं, जिस रिएक्शन में उसको फुल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अपॉन क्या है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन। देखो फॉर्मूले से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बोल बड़ा दिखता है नहीं, उसको मतलब बहुत ही सिंपल सा है। तो देखो, तो इसके बाद हमें देखो, तो फिर मोल रेशो किसका निकालेंगे हम, एजी का, एजी मेटल यूज़ हो रहा है, तो फिर देखो एजी के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, किसी को पता है, देखो, तो एजी के ऊपर चार्ज होते हैं, +1 चार्ज होता है उस पर। अगर हम इसको बैलेंस करने तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव है तो कितना निगेटिव चाहिए, एक ही निगेटिव चाहिए ना, तो निगेटिव एक है चाहिए, तो निगेटिव एक इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, एजी, दैट इज सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो अभी मोल रेशो, ये फॉर्मूला मोल रेशो में क्या बोला गया है कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ हाफ रिएक्शन, कितने रिएक्शन प्रोडक्ट में कितने क्या बोलते हैं मोल्स फॉर्म हुए, एक ही मोल फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट में, और क्या बोलते हैं मोल्स ऑफ, तो फिर कितना हो जाएगा हमारा मोल रेशो, मोल जो रेशो है वो हो जाएगा 1 हो गया, 1 ऊपर मतलब इसके हिसाब से कि प्रोडक्ट में कितने मोल्स है तो वो 1 है। फिर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन देखो रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए बोलते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, हाँ, तो उसके डिवाइड में भी 1 आएगा, यानी कि हमारा जो मोल रेशो है वो टोटल मतलब 1 ही है। तो अभी इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यूज, तो मुझे बताओ W की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2.415 है, ओके, इज इक्वल टू क्या हो गई, इसके बाद हमारे पास आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है 3 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है, अपॉन क्या है 96500 इंटू क्या है मोल रेशो हमारा 1 फाइंड किया अभी हमने, मोल और मोलर मास क्या है गिवन है वो 1, वो कितना है 107.9 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो फाइंड तो हमें टी करना है, तो फिर ये सब क्या आ जाएगा, ये हो जाएंगे इधर मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवीजन में, और ये भी नीचे हमारे डिवीजन में हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96500 इंटू 2.415 और अपॉन में हो जाएगा 3 इंटू 107.9 इंटू हमारा 1। तो सिंपली क्या करेंगे, क्या लगता है इजी क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर सकते हैं, ये इतना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इतने बड़े बड़े डिजिट से नहीं करना, सिंपल मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 96500 इंटू 2.415, ओके, और क्या रहेगा, और 3 इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 टू 3.7, ठीक है।
तो अब ये 3 डिजिट्स है हमारे पास, तो मतलब 3 डिजिट नहीं बोलेंगे, तो इन दोनों को मतलब ये 3 जो है हमारे पास, इनको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इतना हार्ड नहीं करेंगे, इनको चुपचाप लॉग से सॉल्व करेंगे। कैसे? लॉग लॉग इन दोनों के लॉग का क्या होगा? एडिशन, क्योंकि रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। और जो हमारा आंसर आएगा उस जो हमारा आंसर आएगा, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इसके साथ कौन सा रिलेशन में है? डिवीजन के रिलेशन में। तो इन दोनों का क्या होगा? माइनस होगा और उनके सिंपली एंटी लॉग निकलेगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो क्या कर रहे हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। दे आर ईजियर देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना? ठीक है, वैसे करेंगे। तो यहाँ इसका लॉग आ जाएगा, इसका लॉग आएगा 4.9845 और इसका लॉग आ जाएगा 0.3829। ओके, अगर लॉग नहीं निकालना आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरा अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो लॉग पे ही रहेगा, या फिर आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो से देख सकते हो, लॉग समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, फिर आफ्टर दैट इसको एडिशन करेंगे तो 4763.5। ठीक है, फिर अब यह इसका लॉग हो गया। हाँ, अब ये हमारा किसका आंसर है? इसके जो ऊपर ये इन दोनों का ये आंसर है। ठीक है, अब इसके जो हमारा आंसर है उसको, उससे ये क्या है? डिवीजन में है, तो ये इसका लॉग क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस इसका लॉग क्या आ जाएगा? 2.5101 और इन दोनों की माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमें या 3758.2। ठीक है, और सिंपली एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग कैसे? पॉइंट के बाद वाली डिजिट, यानी कि 85 की वैल्यू 7 में, मिन डिफरेंस 3 में, तो हो जाएंगे 7199 और एक डिजिट के बाद पॉइंट, और 10 टू द पावर क्या रहेगा? 2 रहेगा ना, ये पॉइंट के पहले नंबर रहता है। तो टेम्परेचर, सॉरी, टाइम की वैल्यू क्या आ गई हमारी? टाइम हो गया है 7.199 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया? 2। तो हम लिखेंगे 199 है, तो डायरेक्ट राउंड ऑफ में क्या करते हैं हम? इसको 2 लिख सकते हैं। तो 7.2 इंटू क्या रहेगा? 10 टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा फिर? t इज इक्वल टू 7.8, 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो यार एक डिजिट और 2 डिजिट यानी कि 020। कितना आ गया? ये मिनट्स में आ गया हमारा आंसर। तो अभी मुझे एक बात बताओ, मिनट्स में हमारा आंसर आ चुका है, इसको हमें सेकंड्स में करना है, तो कैसे करेंगे? तो 60 डिवाइड करो 720 को, तो 720 कितने 12 बार डिवाइड होता है। तो टेम्परेचर, सॉरी यार टेम्परेचर ही बोल रही हूँ मैं, टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 मिनट्स। 12 मिनट्स, अरे हाँ, या 12 मिनट्स में हो गया। और ये सेकंड्स में आंसर था, सेकंड्स में था, हमें मिनट्स में करना था। ठीक है, अगर कोई भी डिफिकल्टीज हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।